स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आज डेसिमल वाले क्वेश्चंस। मैथ्स के डेसिमल क्वेश्चन देखिए कि इनको करते कैसे हैं। पहले आइए इसका बेस समझते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आइए अब हम देखेंगे कि डेसिमल वाले क्वेश्चन का बेस क्या है। पहले बेस को समझते हैं। चलिए मैं पहले थोड़ी सी एक दो क्वेश्चन करा के आपको पहले बेस क्लियर कराती हूँ कि डेसिमल होता क्या है। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 1.24 और यहाँ पर मैंने लिखा 1.2। अब आप देखेंगे कभी भी आप क्वेश्चन, आपको ये वाली जो संख्या है वो आपको क्या इक्वल लग रही है? नहीं। आप हमेशा ये जो पोर्शन होता है पॉइंट के बाद वाला, इसको आप सबसे पहले लाइक बनाइए। लाइक मतलब इक्वल कीजिए। इसको इक्वल करने के लिए मैंने यहाँ देखा, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पे केवल एक ही डिजिट है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 0 लगा दूँगी जिससे कि ये दोनों इक्वल हो जाएं। इक्वल होने के बाद अब मैं चेक करती हूँ कि 1 पॉइंट दोनों में है और 2 4 एंड 2 0 है, तो मेरी ये वाली संख्या बड़ी हो गई। इतना क्लियर हुआ? मतलब कभी भी संख्या को छोटा बड़ा देखना है तो हमें पीछे वाली डिजिट को लाइक बनाना होता है। क्वेश्चन आते हैं कि लाइक दिस नंबर्स, तो हम नंबर्स को लाइक बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम पीछे पॉइंट के बाद जो संख्या लिखी हुई है उनको इक्वल करेंगे। अगर यहाँ लिखा होता मेरा 5.68 और यहाँ लिखा होता 5.612, तो अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ 0 लगाऊंगी जिससे कि ये इक्वल हो जाए। अब हमें देखने में आया कि ये वाली संख्या कौन सी हमारी छोटी हुई, 612 वाली, 680। कभी भी इस संख्या को इस तरह से ना बोलें कि 5.612। कभी भी पॉइंट के बाद संख्याओं को 600 में नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये वाली संख्या हमारी कंप्लीट होती है और ये हमारी 6 अपॉन कितना होगा, 10 होगा। ये हमारा 8 अपॉन 100 होगा और ये वाला हमारा 0 अपॉन 1000 होगा। समझ आया? तो इसको मतलब ये संख्याएं कंप्लीट में नहीं होती हैं, इसलिए अगर हम इसका डिवाइड करें तो कितना आएगा, 0.6 आएगा। इसका कितना आएगा, 0.08 आएगा। अगर मैं इसको करूं तो 0.00 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या कितनी हुई, 0.68 और 0 का 0 ही आता है, इसलिए ये संख्या इस तरह से बनती है। इसलिए इनको कभी भी 680 की फॉर्मेट में नहीं बोलते हैं। इतना तो आपको क्लियर हुआ। अब देखेंगे कैसे क्वेश्चन करने हैं हमको। देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, इसको अच्छे से समझते हैं कि पॉइंट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से पॉइंट काउंट करते हैं, प्लस करते हैं तो क्या होता है, माइनस करते हैं तो क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन रहती है। तो पहले मैं थोड़ा सा बेसिक लेके चल रही हूँ अभी मैथ का, फिर मैं आपको सब कुछ कराऊंगी। कुछ दिनों से मैथ की वीडियोस नहीं आ पा रही थी, कुछ रीज़न था। चलिए देखते हैं अब क्या होगा। इसमें हम क्या करना है, 0.4, 0.4 एंड 0.4। तो देखिए इस सवाल को हमें करना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले आप पॉइंट से घबराइए मत। सबसे पहले आप संख्याएं उठाइए, 4 × 4 × 4, 4 4 जो 16, 16 4 जो 64, 64 मैंने लिखा। अब मैं यहाँ से पीछे से काउंट करना चालू करूँगी, 1 2 एंड 3। 3 डिजिट से पहले मुझे पॉइंट लगाना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ 2 ही डिजिट हैं, तो आप कभी भी इस साइड पॉइंट ना लगाएं, आप इधर पॉइंट लगाएंगे। क्यों ऐसा क्यों? इसका आंसर ये हो जाएगा, ऐसा क्यों? अगर मैं यहाँ 640 लिखूंगी तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी बजाय 0.064 से, इसलिए हम सवाल को इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन इसमें बोल रहा है 33.333 प्लस 3.033 माइनस 2.003। इसको करेंगे कैसे? अब देखिए 33.333, तो इसको और इस संख्या को आप पहले ऐड करिए। तो देखिए ऐड करने का तरीका क्या होता है, 33.333
अब देखिए सबसे पहले आप यहाँ पॉइंट लगाइए। अब देखिए दूसरी संख्या क्या है, 3033। पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए, 663.63। ये क्लियर हुआ। अब देखिए मेरे पास इतना आ गया। अब मैं क्या करूँगी, 36.366 में 2.00 माइनस 3 माइनस करूँगी, 2.003 इसको माइनस कर दीजिए, 363.43। ये इजी है पर कंसेप्ट क्लियर कराना है मुझे, इसलिए हर तरह का क्वेश्चन मैंने डाला है। आप देखिए अभी आगे इसका आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, इसमें क्या लिखा है मैंने, देखिए 6598। अच्छा देखिए बोर्ड मास का जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग हमें पहले डिवाइड करना होगा, हम पहले माइनस नहीं कर सकते। अगर हमने कर दिया तो क्वेश्चन का आंसर हमारा ठीक नहीं आएगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 20 है यहाँ, तो आपको पता है डिवाइड में मैंने फ्रैक्शन वाली वीडियोस में कराया था कि डिवाइड का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ करती हूँ मैं 6598। अब देखो कि इस संख्या का इस संख्या में पूरा डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा, क्योंकि 20 से बाद का 6 नहीं कटेगा, ये रिमाइंडर बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस लगाइए, 2506 पूरा कट जाता तो हम ऐसे ही कर लेते, लेकिन ये पूरा नहीं कट रहा, तो हमें क्या करना होगा, इंटू लगाइए और 1/20 कीजिए पहले। अब देखिए अब हमें करना क्या है कि पहले आप इसको कट कर लीजिए, इसको 10 की फॉर्मेट में ले लीजिए, 2 10 जा और 2 1 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 2 3 जा। अब देखो हमारे पास क्या हो गया, इतना हो गया, तो इसको 1/10 है, तो 10 यानी कि हमारा ये संख्या हमारी क्या होगी, इतनी माइनस 125.3, इतना हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। ये कैसे आया पॉइंट, एक जीरो नीचे थी तो हमें एक संख्या से पहले पॉइंट लगाना था। अब देखो इन दोनों का अब हमें क्या कर देना है, सिर्फ माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए मैं इधर करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ से थोड़ी सी स्पेस कर लिया मैंने। अब देखो किस तरह से, चलिए देखिए अब मुझे 6598 और ये कितना है 125.3। अब देखो यहाँ पॉइंट इस तरह से क्वेश्चन होगा, 10 में से 3 7 माइनस 7 में से 2, यहाँ हो गया 9 7 और यहाँ हो गया हमारा 4 और 6। आंसर क्या आएगा, 6472.7। ठीक है, मतलब अगर ये पूरा यहाँ 20 कट रहा होता तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता, बजाय जिस 20 पूरा कट नहीं रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन इस तरह से करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है 65.4 डिवाइड 13.08 इंटू 20। अभी भी हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे करना है, 65.4 अपॉन 13.08 देखो, और इंटू 20। इसको पहले इस तरीके से लिखेंगे। आप इसका इसमें डिवाइड करने की डायरेक्ट कोशिश ना करें। देखिए यहाँ दो संख्या है पॉइंट के बाद और यहाँ एक संख्या है, तो पॉइंट से पॉइंट आप नहीं हटा सकते, क्योंकि पीछे लाइक बनाकर ही आप करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो हमें यहाँ पे इक्वल करने के लिए 1 0 इसमें ऐड करना होगा। अब देखिए जब ऐड हो गया तो इसे हम पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं। हटाने के बाद अब हमें क्या करना है कि आप देखें कौन सी संख्या कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, आप कोई भी काट लीजिए। इसको करिए 2 10 जा, 2 6 जा, 2 5 जा, 2 4 जा। अब देखिए ये 10 हो गया तो कितना हो जाएगा, 654 और ये कितना है 0/654। अब देखो कितना आसान हो गया, 6 4 5 कितने बार जाएगा, 10 बार, और इसका आंसर हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 10। अब देखिए कुछ मिस्टेक हुई है क्या, 2 10 जा, 2 6 जा, 2 5 जा, 2 4 जा, 6 5, ठीक है क्लियर। देखिए हाँ देखिए यहाँ पे जो 0 था ये वाला,
इसको और मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, तो यहाँ 0 यहाँ एक और होगा, क्योंकि ये 0 और ये एक और आएगा 10 वाला, तो यहाँ 100 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब मैंने क्या लिया है, 0.05 इंटू 5 माइनस 0.005 इंटू 5। अब देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई कीजिए आप, कितना आएगा। पहले मैंने बताया जैसे 0.4 वाला जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने संख्याओं का इंटू किया था, ऐसे ही आप इसमें कीजिए। 5 5 जा 25। ठीक है, कितनी संख्या से पहले पॉइंट है, पॉइंट। ठीक है, 2 संख्या से पहले पॉइंट है, माइनस लगा दिए। 5 5 जा 25। अब ये 2 संख्या है, यहाँ नहीं है, यहाँ 3 संख्या है, ये 3 संख्या है ना, तो मुझे 3 के लिए मैंने अभी बताया था कि यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ करिए। अब इन दोनों को माइनस करिए, देखिए करते कैसे हैं। यहाँ पॉइंट था और यहाँ पॉइंट है और आपका 0 2 एंड 5, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ 0 लगाना है। तो अब हम इसका माइनस कैसे करेंगे, 5 4 हो गया 2 एंड 2, तो कितना आंसर आएगा 0.225। ये हमारा आंसर क्लियर हो गया। आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि अगर ये इस तरह से नहीं दिया होगा तो नीचे इस मिक्स उसमें दिया होगा, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया होगा। देखिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। देखिए इसको कैसे करेंगे, जैसे ये मल्टीप्लाई है, ये हमारा है 0, अच्छे समझिए 0.05 इंटू 0.01। देखो क्या करते हैं कि ये 5 का टेब, मैंने कहा आपका संख्या का आप इंटू कीजिए केवल, 5 बन जा 5। अब क्या करना है, यहाँ 2 संख्या हैं, यहाँ 2 संख्या है, हमें सही चाहिए 4 संख्या, और इंटू करके आइए केवल 1 एक ही संख्या, तो अब हमें 4 संख्या करने के लिए 3 जीरो आगे बढ़ानी होंगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर क्वेश्चन मैंने लिया है, इसको देखेंगे 6.5 और डिवाइड करेंगे 0.13। अब देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक 0 बढ़ा लो, पॉइंट से पॉइंट अब हटा दो। अब कोई नहीं मना कर रहा आपसे। अब क्या होगा, तो 13 की टेबल में 65 आते हैं, बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते। 13 5 जा 65 और एक 0 है, इसका आंसर कितना हो गया, 50 हो गया। देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये मैंने अच्छे क्वेश्चन छांटे हैं, आप इनको अच्छे से कॉपी पे लगाइए और मैं कल आपको फिर 10 कराऊंगी। ठीक है, चलिए अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि, और चैनल को अभी आपने अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप प्लीज़ कर लें, बहुत मैथ की आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। हर तरीके का सवाल मैं करा दूंगी, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कुछ दिनों से आ नहीं पा रही थी वीडियो, पर आप चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कीजिए इस वीडियो को। देखिए क्या करना है, 12.1 और 19.8। ऐसा नहीं होता, बहुत से बच्चे करते हैं कि हम तो बड़ी संख्या ही ऊपर लिखेंगे, छोटी संख्या नीचे लिखेंगे। नहीं, आप छोटी संख्या ऊपर लीजिए, बड़ी संख्या नीचे लीजिए, सवाल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 संख्या है, तो इसमें हमें कोई 0 बढ़ाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो। अब क्या करना है, 198121। अरे अब तो चक्कर में पड़ गए कि ये ना तो 2 से कट रही, क्या करें। अरे जब इस तरह की संख्याएं हो तो हमेशा आप प्राइम नंबर को चूज कीजिए। प्राइम नंबर आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7। मतलब ऐसी संख्याएं जो स्वयं अपने से ही डिवाइड होती हैं या फिर 1 से होती हैं, और 1 से तो सारी हो जाती हैं, तो सिर्फ अपने से ही वो होती हैं, तो इसलिए उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 9 है तो 9 को प्राइम नंबर नहीं लेंगे, 9 एक ऑड नंबर तो है लेकिन वो प्राइम नहीं है। क्यों, बिकॉज वो 3 से कट जाता है। तो अब देखिए ऐसी संख्याएं हैं तो आप इसे किससे काटेंगे, मेरे हिसाब से आप उसको 11 से काटिए। 11 बन जाए 11, 8 बचे 11, 8 जाए 88, 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11। अब हमारा आंसर कितना आ गया। अब आप ऑप्शन में चेक कर लें कि कौन सी फॉर्मेट में दिया है, पॉइंट की फॉर्मेट में दिया है तो आप 18 का डिवाइड 11 में कर सकते हैं, और अगर इसी फॉर्मेट में दिया है तो ये आपका आंसर हो गया। और इसका मिक्स्ड होगा नहीं, बिकॉज ये एक प्रॉपर नंबर है। प्रॉपर इम्प्रॉपर की मैंने वीडियो और भी बनाई है, आप उनको देख लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे 0.8 है और यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेती हूँ, और 0.0004। अब देखो करेंगे क्या, जब भी मैं आपको बताऊं कि इस तरह से जब आपकी संख्या हो, अगर यहाँ प्लस होता इस जगह, यहाँ पे ये वाली जगह,
अगर यह प्लस होता तो हम इस संख्या को इधर ले जाते तो वो माइनस का कर देते। देखिए प्लस वाली संख्या इधर जाती है तो माइनस होती है, माइनस वाली संख्या इधर जाती है तो प्लस होती है, मल्टीप्लाई वाली संख्या इधर जाती है तो डिवाइड होती है। मतलब किधर, इक्वल टू को इक्वलिटी के मतलब राइट साइड में जाएगी, और राइट साइड की अगर इधर आएगी तो वो इसी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी। जैसे माइनस है तो प्लस है, और इनटू है तो डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड होती है तो वो मल्टीप्लाई में चली जाती है। अब ये संख्या हमारी कौन से हिसाब की है भैया, ये तो हमारी मल्टीप्लाई में है, तो इधर ले जाएंगे तो अब हमें डिवाइड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले इसे हटाती हूँ। देखिए अब क्या करना है, तो हमें करना क्या था कि x इक्वल टू, इस संख्या को लीजिए आप 0.0004 अपॉन 0.8। देखो इधर 1 है और इधर 4 है, इसको इक्वल करना है ना, तो 3 जीरो इधर बढ़ा लो और हटा दो इन्हें, हो गया। अब हमें करना क्या, अब मेरे पास क्या बचा, इन जीरो से कोई मतलब तो लग नहीं रहा आपको, हटाओ इन्हें। 4/8, इससे भी हटाओ इसे, 1 2 3। अब देखो काटो इसे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 1 2 3। इसका आंसर कितना आएगा, 1/2000। कैसा लगा क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 1/11। अब हमें इसका डिवाइड करना है, तो हम कैसे करेंगे। देखो इसको हमें करने की, वैसे तो मैं ऐसे कर दे, पर मैं तुम्हें समझाने के लिए ऐसे करूँगी। पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ाइए। अभी भी ये सवाल जा नहीं रहा, तो अब हमें फिर से एक जीरो यहाँ बढ़ानी होगी, यहाँ करना होगा। अब हमें 11 9 जा क्या होता है 99। अब देखिए 1, फिर से जीरो बढ़ाओ। अब यहाँ जीरो बढ़ाएंगे जब, तो हमें यहाँ पे जीरो बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम इसमें जीरो बढ़ाते हैं तो हमें उतनी ही जीरो इधर बढ़ानी होती हैं। लेकिन जब हम इधर बढ़ाते हैं, तो एक बार जब हम इधर बढ़ा चुके हैं इस जगह क्विटेंट में, तो हमें इधर बार बार बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमने फिर से जीरो बढ़ाया तो हम 9 के बाद फिर से जीरो रखें, फिर से जीरो बढ़ाना पड़ रहा है तो अब हम फिर रखें, तो नहीं। अब हमें क्या करना है, कितना आएगा इसका आंसर, जैसे वैसे पॉइंट के 2 संख्या तक ही निकालते हैं, तो इसका आंसर आएगा 0.09। बस आप इतना ही छोड़ दें इसे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए जिसको पॉइंट से डर लगता है। थैंक यू।